इंसानों में स्पीड का टॉप रिकॉर्ड 27.8 माइल्स पर आवर है बाय यूसैन बोल्ट। द फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग, ये सारे रिकॉर्ड्स धरे रह जाएंगे अगर एनिमल किंगडम ने रेस ज्वाइन कर ली तो, विच इज नॉट सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग ये है कि हम फिजिकल प्रोग्रेस में कितना ज्यादा पीछे हैं। घर में रहने वाला एक सिंपल सा लैब्राडोर जो मन लगा के दो ही काम करता है, खाना और सोना। तुम्हें पता है उसकी टॉप स्पीड क्या है? 35 माइल्स पर आवर। हमारी बायोलॉजी ने हम पे लिमिट सेट कर रखी है कि कुछ चीजें हम जितना सोच लें नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं इस पे कोई लिमिट नहीं है, और हम कुछ भी सोच सकते हैं। सुपरमैन ब्लैक होल को हाथ में दबा के फेंक आ रहा है। गोकू बेरस की लड़ाई में यूनिवर्स खतरे में आ गया है। ऐसे बहुत कैरेक्टर्स और हैं जो इंसान की एक पॉपुलर फैंटेसी में जान भरते हैं। द पिनेकल ऑफ पावर अ पर्सन कैन इमेजिन। और रियलिटी में क्या हो रहा है? कुत्ता घूरे दे रहा है तो फटी जा रही है, अपने आधे साइज का बंदर धमकाए दे रहा है तुमको। तो जब इमेजिनेशन और रियलिटी में इतना बड़ा डिफरेंस हो तो पावर फैंटेसी को लेकर के लोगों का क्रेज बड़ी ही आम बात है। मगर आजकल पावर फैंटेसीज ने माहौल कुछ ऐसा सा कर दिया है कि घरों में रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की दीवार ब्लर हो चुकी है। 15-15 साल के लड़के जब उनकी माँ उनसे पूछती है बड़े प्यार से कि बेटा खाओगे कुछ, तो बेचारे टूट के ये बिखर जाते हैं कि मम्मी बेटा नहीं हूँ, सिग्मा हूँ। इसमें इनकी गलती नहीं है, यूट्यूबर्स ने ठेका ले लिया है कि घर घर से निकलेगा सिग्मा, सिग्मा नहीं तो अल्फा। मगर मार्केट का ट्रेंडिंग सिग्मा मेल जो चल रहा है वो है ये आदमी। हेलो। हर जगह छाया हुआ है। तो कौन है ये जिसकी आंखों में लाइट लगी हुई है? ट्यूबलाइट? ओ लाइट किधर है? ज्यादा जोर से मार दिया। ऑरा को अपनी जेब में रख के टहलने वाला संग जिन वू, जो किसी के संग उठना बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि एक दिन उसने थॉमस शेल्बी की फोटो के ऊपर ये कोट पढ़ लिया था। मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। लोगों के स्वैग आती नहीं और इसके जाती नहीं। 24/7 स्वैग का ऑरा, चाहे ये सो रहा हो, रो रहा हो या हल्का हो रहा हो। जहाँ बड़े से बड़े चाकुओं की धार खत्म हो जाती है वहां से इसकी जॉ लाइन की धार शुरू होती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। संग जिनवू वो बीटा मेल हुआ करता था जिसको देख किसी भी बीटा में कॉन्फिडेंस आ जाता था। बट एक दिन सब कुछ बदल गया और उसी दिन से सोलो लेवलिंग की कहानी भी शुरू हो गई। अब ये वो कहानी है जिसको कोई भी इंसान कहीं से भी हो आसानी से समझ सकता है। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई नहीं मिलेगा तुम्हें ये पूछने वाला कि सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन कर दो भाई, इसमें क्या होता है। और फिर भी कोई पूछ लेता है तो उसको ये बोलो सोलो लेवलिंग में सोलो लेवलिंग होती है। याद है एक सांप वाला गेम हुआ करता था मोबाइल में? उसमें क्या होता था, वो खाता रहता था और बढ़ता रहता था। ये भी वैसे ही मारता रहता है और बढ़ता रहता है। जब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तब बाकी कैरेक्टर्स को समझ नहीं आता कि अब हम कहाँ जाएं यार, जगह ही नहीं बची। ये जो सपोर्टिंग लिखा है सबके आगे, इस पे मत जाना क्योंकि सपोर्ट की जरूरत इन्हें खुद को है। जिनवू तो सब काम अकेले ही करता है। हालांकि जिनवू का दिल कोई छोटा नहीं है। अपनी एनिमे में वो दूसरों को थोड़े बहुत रोल तो देता ही है। ऐसा भी नहीं है कि एनिमेटर्स ने किसी और पे फोकस ही नहीं किया है। जैसे एक ये कैरेक्टर है, इस पे बड़े कायदे से ध्यान दिया गया है। इतने ग्रेसफुल एनिमेशंस हैं कि कोई भी फ्लैट हो जाए। I love you। जिनवू के पास रोमांस वगैरह का टाइम नहीं है। जो चीज लेवल अप करने में मदद नहीं करती वो उसके किसी काम की नहीं। मिस्टर, should I call you मिस्टर? करीब 10 साल पहले दुनिया में डंजन्स अपीयर होना शुरू हुए थे और उनको क्लियर नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनके अंदर इंसानों के जानी दुश्मन रहते हैं। इन डंजन्स की रैंकिंग है। ई रैंक डंजन आता है तो लोग चिल मारते हैं, एस रैंक डंजन आता है तो लोग चिल्ला मारते हैं। डंजन के अंदर रहने वालों पे गोली बारूद का कोई असर नहीं होता, उन्हें सिर्फ हंटर्स ही हरा सकते हैं। जिस किसी के अंदर मैजिकल पावर्स अवेकन हो जाएं वो हंटर बन सकता है। हंटर बन के डंजन में रेड डालो, उसको क्लियर करो तो खूब पैसा मिलता है, नाम होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम किस क्लास के हंटर हो। एस क्लास के हो तब तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, और ई क्लास के हो तब तो अबे ई चाय लेके आ। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही देख के तुम्हें खुश होंगे कि वो देखो चारा खुद चल के आ रहा है। फैक्ट इज कौन किस रैंक का हंटर बनेगा वो डिसाइड तुम्हारी किस्मत करेगी। और सबसे फूटी किस्मत अपने मेन कैरेक्टर की थी जो सबसे लाचार और बेचारा ई रैंक में भी सबसे नीचे था। खाने के पैसे नहीं है। जब भी कोई टीम बनती है डंजन क्लियर करना है तो ये भी आ जाता है भाई हमें भी ले चलो। इसको कोई मना नहीं करता क्योंकि अगर इसको कुछ हो भी गया तो इनके बाप का क्या जाता है।
एक दिन जिन्वू और उसकी टीम को डी रैंक डंजन में बड़ा ही सस्पिशियस सा रास्ता दिखता है। 5 लोग कहते हैं चलो यार अंदर खजाना मिलेगा, 4 लोग कहते हैं घर चलो यार डर लग रहा है। फाइनली जिन्वू से पूछा जाता है तुम बताओ अच्छा क्या किया जाए। बहन की पढ़ाई करा के शादी करानी है, माँ भी चलो भाई लोगों मुझे भी ले चलो। फिर उसके बाद वही होता है जो हर हॉरर मूवी में होता है, मौत का नंगा नाच। अचंभे की बात जैसे तैसे जिन्वू वहां से बच निकलता है और अब सामने होती है उसके कंप्यूटर की एक स्क्रीन जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। ये स्क्रीन जिन्वू के अंदर जागे हुए सिस्टम का पार्ट है जिसमें 25 दिन में बीटा से सिग्मा बनने का ट्यूटोरियल इनबिल्ट है। जिस दिन से लेवलिंग शुरू होती है उसी दिन से स्टोरी की पेसिंग टॉप गियर पकड़ लेती है, जिससे एक दिक्कत पैदा हो जाती है। एपिसोड तो 24 मिनट का ही है ना। अभी तो सीजन 2 खत्म हुआ है तो कोई भी जो सोलो लेवलिंग शुरू कर रहा है वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है कि कितना दुखदाई है एक एपिसोड के लिए वेट करना हफ्ता भर, जो है सिर्फ 24 मिनट का और खत्म 5 मिनट में हो जाता है, वो भी ऐसी जगहों पे जहां क्लाइमैक्स चिल्ला रहा होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खत्म हो जाता है एपिसोड, टाटा बाय बाय, अगले हफ्ते आओ। इन क्लिफहैंगर से बचने का एक ही रास्ता है, मानवा पर डालो। एक बार तुमने मानवा उठा ली उसकी आर्ट का तो अलग ही मजा है। वो नेक्स्ट लेवल आर्ट है ये कि इसकी फ्रैक्शन भी बना के अगर तुमने अपनी आर्ट टीचर को दिखा दी तो वो तुम्हें अपना गुरु मान लेगा। एक्शन और ऑरा वाले पैनल्स मानवा की हाईलाइट हैं जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है। तो एनिमेशन में ऐसा कोई भी अडेप्टेशन इस आर्ट को जस्टिस नहीं दे सकता अनलेस वो एस टियर टॉप ऑफ द इंडस्ट्री लेवल ना हो। सीजन 2 खत्म करने के बाद मैं खुल के कहता हूँ एनिमे ने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला कमाल का एग्जीक्यूट किया है। एक्शन वाले सीन, ऑरा वाले सीन, ड्रिप वाले सीन, बिना ड्रिप वाले सीन। A1 स्टूडियोज ने एनिमेशन में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। आखिरी में ये कहूंगा सोलो लेवलिंग में कोई दिखावा नहीं है। विलन आंसू बहा के बैक स्टोरी सुनाना चाहे तो जिन्वू ऐसा होने नहीं देगा, पहले ही काम तमाम कर देगा। उसके और उसके लेवल अप वाले जुनून के बीच में कोई भी आया फाड़ के रख दूंगा तो चाहे उसकी क्लैन खत्म हो गई हो या बेस्ट फ्रेंड बीमार हो गया हो उससे सुनना ही नहीं है। मगर एक बात सुन लो, नॉट इंटरेस्टेड यार। एनिमे में बोरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो है वो पहले एपिसोड से सामने है। भले ही कैरेक्टर्स की हालत ऐसी हो जाती है जैसे बॉलीवुड के गाने में बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, कितनी मेहनत कर लो स्टैंड आउट कौन करता है, हीरो। लेकिन कोई बात नहीं, हर सीरीज को कैरेक्टर स्टडी करने की जरूरत नहीं है मजेदार होने के लिए। जैसे जॉन विक को देखने में मजा आता है उसकी बैडएसरी और एक्शन कोरियोग्राफी के लिए, वैसे ही सोलो लेवलिंग को देखने में मजा आता है उसकी हाइप और कूल मोमेंट्स के लिए। जितनी क्रेविंग तुम्हें एक्शन सीन्स की है उससे ज्यादा जिन्वू को लेवल अप करने की है। एंड फॉर्चुनेटली ऑडियंस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लेवलिंग का रास्ता एपिक फाइट से होता हुआ जाता है जिसको एनिमेशन ने बखूबी संभाला है। अब इसको 0 टू हीरो वाली कहानी बोलो या बीटा टू सिग्मा वाली, लेवलिंग का हार्डकोर ऑब्सेशन इसे 100% प्योर पावर फैंटेसी बनाता है। हाँ, इस ऑब्सेशन के पीछे का रीजन जस्टिफाइड है और लेवलिंग की मिस्ट्री भी क्लियर होगी। अगर पावर फैंटेसीज का मेन एम होता है हाइप मोमेंट्स पैदा करना तो सोलो लेवलिंग ने इन्हीं मोमेंट्स की मदद से अपनी सिंपलिस्टिक स्टोरी का एडवांटेज उठाया है और हमारे सामने अब एक ऐसी एनिमे है जो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करती और हर किसी के लिए है। प्योर पीक एंटरटेनमेंट है, जैसा कि एक वाइज मैन वंस सेड, कोकेन है कोकेन।